हरे कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आप नियमित हमारे चैनल पर प्रातः 6 बजे भादव मास महात्म्य की कथाएं श्रवण करते हैं। साथ ही प्रातः 6:30 बजे श्रीमद् भागवत पुराण की कथाएं भी श्रवण करते हैं। सभी वारों की कथाएं, तिथि ज्ञान इत्यादि की जानकारी भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। भक्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। भाद्रपद मास महात्म्य के कल के अध्याय में आपने पाताल और नरकों का वर्णन तथा हरि नाम कीर्तन की महिमा, ग्रहों तथा भुआ आदि लोकों की स्थिति, श्री विष्णु शक्ति का प्रभाव तथा शिशुमार चक्र का वर्णन की कथा का रसपान किया था। भक्तों, भाद्रपद मास महात्म्य के आज के इस अध्याय में हम तीर्थ वर्णन की कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मुनियों ने कहा, धर्म के ज्ञाता सूत जी, पृथ्वी पर जो जो पवित्र तीर्थ और मंदिर हैं उनका वर्णन कीजिए। इस समय हमारे मन में उन्हीं का वर्णन सुनने की इच्छा है। लोमहर्षण जी बोले, जिसके हाथ पैर और मन में काबू हो तथा जिसमें विद्या तप और कीर्ति हो, वह मनुष्य तीर्थ के फल का भागी होता है। पुरुष का शुद्ध मन, शुद्ध वाणी तथा वश में की हुई इंद्रियां, ये शारीरिक तीर्थ हैं जो स्वर्ग का मार्ग सूचित करती हैं। भीतर का दूषित चित्त तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होता। जिसका अंतःकरण दूषित है, जो दंभ में रुचि रखता है तथा जिसकी इंद्रियां चंचल हैं, उसे तीर्थ, दान, व्रत और आश्रम भी पवित्र नहीं कर सकते। मनुष्य इंद्रियों को अपने वश में करके जहाँ जहाँ निवास करता है, वहीं वहीं कुरुक्षेत्र, प्रयाग और पुष्कर आदि तीर्थ वास करने लगते हैं। द्विजवरों, अब मैं पृथ्वी के पवित्र तीर्थों और मंदिरों का संक्षेप से वर्णन आरंभ करता हूँ, सुनो। पुष्कर, नैमिषारण्य, प्रयाग, धर्मारण्य, धेनुक, चंपारण्य, सैंधवारण्य, मगधारण्य, दंडकारण्य, गया, प्रभास, श्रीतीर्थ, कनखल, भ्रतुतुंग, हिरण्याच, भीमरान्य, कुशस्थली, लोहाकुल, केदार, मंदरायण, महाबल, कोटि तीर्थ, रूप तीर्थ, सूकर, चक्र तीर्थ, योग तीर्थ, सोम तीर्थ, साकोटक, कोकामुख, बद्रीशैल, तुंगकूट, स्कांद्रशम, अग्निपद, पंचसिक, धर्मोद्भव, बंद प्रमोचन, गंगा द्वार, पंचकूट, मध्यकेसर, चक्रप्रभ, मतंग, कुशदंड, दंद्राकुंड, विष्णु तीर्थ, स्वारकामिक तीर्थ, मत्स्यतिल, ब्रह्मकुंड, वहीकुंड, सप्तपद, चतुस्त्रोत, चतुश्रंग, द्वादशधार, मानस, स्थूल श्रृंग, स्थूल दंड, उर्वशी, लोकपाल, मनुअर, सोमशैल, सदाप्रभ, मेरुकुंड, सोमाभिषेचन तीर्थ, महास्रोत, कोटरक, पंचाधार, त्रिधार, सप्तधार, एकधार, अमरकंटक, सालग्राम, कोटिद्रुम, बिल्वप्रभ, देवहद, विष्णुहद, शंखप्रभ, देवकुंड, वज्रायुध, अग्निप्रभ, पुनांग, देवप्रभ, विद्याधर तीर्थ, गांधर्व तीर्थ, मणिपुरगिरी, पंचहद, पिंडारक, मलव्य, गोप्रभाव, गोवर, वटमूल, स्नादंड, विष्णुपद, कन्याश्रम, वायुकुंड, जम्बुमार्ग, गविस्त तीर्थ, यजानीपतन, भद्रवट, महाकालवन, नर्मदा तीर्थ, तीर्थव्रज, अर्बुद, पिंग तीर्थ, वासिष्ठ तीर्थ, पृथुसंगम, दौर्वार्षिक, पिंजरंग, ऋषि तीर्थ, बहितुंग, वसु तीर्थ, कुमारिक, चक्र तीर्थ, पंचनद, रेणुका तीर्थ, पैतामह, विमल तीर्थ, रुद्रपाद, मणिमान, कामाक, कृष्ण तीर्थ, कुलिंग, यजन तीर्थ, याजन तीर्थ, बाहुवालुक, पुष्पन्यास, पुंडरीक, मणिपुर, दीर्घशत्र, हैबद, असनन तीर्थ, गंगोदभेद, शिवोदभेद, नरबोदभेद, वस्त्रापद, दारुबल, छायारोहण, सिद्धेश्वर, मित्रबल, कालिकाश्रम, वटावट, भद्रवट, कौसाम्बी, दिवाकर, सारस्वत द्वीप, विजय तीर्थ, कामत तीर्थ, रुद्रकोटि, सुमन तीर्थ, समंत पंचक, ब्रह्म तीर्थ, सुदर्शन तीर्थ, पारिप्लव, प्रदुधुवक, दश्वामेधिक, साजित, विजय, पंचनंद, वाराह, चिड़हद, पुंडरीक, सोम तीर्थ, मुंजवट, बद्रीवन,
रत्न मूलक, स्वर्गलोक द्वार, पंचतीर्थ, कपिला तीर्थ, सूर्य तीर्थ, शंखनी तीर्थ, गोभवन तीर्थ, यज्ञराज तीर्थ, ब्रह्मावत्र, कामेश्वर मात्र तीर्थ, सातवन तीर्थ, स्नान लोमहापक, मास संसरक, केदारक, ब्रह्मदुम्बर, सप्तऋषि कुंड, देव तीर्थ, जम्बुक तीर्थ, ईसापद, कोटिकूट, किन्नाद, किंजन, कारतांडव, अवेद्र, तिस्पटक, पाड़ीखात, मिष्टक, मधुवट, मनोजव, कौशिकी तीर्थ, देव तीर्थ, ऋणमोचन तीर्थ, नृगधूम, अमरहद, श्रीकुंज, शाली तीर्थ, नैमिष्य तीर्थ, ब्रह्मस्थान, कन्या तीर्थ, मनीषद तीर्थ, करुपावन तीर्थ, सौनित घनवन, मणि तीर्थ, सरस्वती तीर्थ, ईशान तीर्थ, पार्श्वयज्ञिक तीर्थ, त्रिशूलधार, माहेंद्र, देवस्थान, कृतालय, शाकांबरी, देव तीर्थ, सुवर्ण तीर्थ, कलिहद, क्षीरस्त्रव, विरूपाच्य, भृगु तीर्थ, कुशोद्भव तीर्थ, ब्रह्मयोनि, नील पर्वत, कुंभाजकम, वशिष्ठ पथ, स्वर्ग द्वार, प्रजा द्वार, कालिक्राश्रम, रुद्रवर्त, सुगादश, काम्यक, सतिक, सहस्त्रिक, रेणुक, पंचवट, विमोचन, स्थाणु तीर्थ, कुरु तीर्थ, कुशध्वज, विश्वेश्वर, मानक कूप, नारायणश्रम, गंगाहद, बदरी पावन, इंद्रमाग, एक रात, क्षीरकावास, दधी, श्रुत तीर्थ, कोटि तीर्थ स्थली, भ्रद कालीहद, अरुंधति वन, ब्रह्मावर्त, अश्ववेदी, कुब्जावन, यमुना प्रभव, वीर प्रमोच, सिंधुत, ऋषिकुल्या, कृत्तिका, उर्वी संक्रमण, माया विदोद्भव, महाश्रम, वेतसिका, सुंदरिकाश्रम, बाहु तीर्थ, चारु नदी, विमलाशोक, मार्कंडेय तीर्थ, सितोद, मत्योदश्यरी, सूर्यप्रभ, अशोकवन, अरुणास्पद, शुक्रतीर्थ, वालुका तीर्थ, पिशाच मोचन, सुभद्राहद, विरल दंड कुंड, चंदेश्वर तीर्थ, ज्येष्ठायथानंद, ब्रह्मेश्वर, जयगीस, व्यहगुआ, हरिकेशवन, अजामुक्सर, घंटा, कर्णहद, कंकोटक, वापी, स्पर्णा, श्योदपान, श्वेत तीर्थहद, घघरिका कुंड, श्यामा कूप, चंद्रिका तीर्थ, शमशान स्तंभ कूप, विनायक हद, सिंधु भवद कूप, ब्रह्मसर, रुद्रावास, नाग तीर्थ, पुलोम तीर्थ, भक्तहद, क्षीरसर, प्रेताधार, कुमार तीर्थ, कुशावर्त, दधि कर्णोदपानक, श्रृंग तीर्थ, महातीर्थ, महानदी, गय शीर्ष, अक्षयवट, कपिलाहद, गृधवट, सावित्रीवट, प्रभासन, शीतवन, योनिद्वार, धन्यक, कोकिला तीर्थ, मतंगहद, पितृगुप्त, सप्तकुंड, महीव्रत, कौशिक तीर्थ, भरत तीर्थ, ज्येष्ठिकालिक तीर्थ, कल्पसर, कुमारधारा, श्रीधारा, गौरी शिखर, सुनकुंडा, नंदी तीर्थ, कुमारवास, श्रीवास, कुंभक, कर्णहद, कौशिकीहद, धर्म तीर्थ, काम तीर्थ, उद्दालक तीर्थ, संध्या तीर्थ, लोहितार्ण, सोड़ोद्भव, वसभिंगा ऋषिभः, काल तीर्थ, पुण्यावर्तीहद, बद्रिकाश्रम, राम तीर्थ, पितृवन, विरजा तीर्थ, कृष्ण तीर्थ, कृष्णवट, रोहिणी कूप, इंद्र ग्रूम सरोवर, सानुगर्त, माहेंद्र, श्रीनद, इशु तीर्थ, वार्षभ तीर्थ, कावेरी हद, गोकर्ण, गायत्री स्थान, बद्री हद, मध्य स्थान, विकर्णक, जाति हद, देवकूप, कुश प्रथन, सर्वदेव व्रत, कन्याश्रम हद, बालखिल्प हद तथा अखंडिता हद, ये सब पवित्र तीर्थ हैं। जो मनुष्य इन तीर्थों में उत्तम श्रद्धा से संपन्न हो, उपवास एवं इंद्रिय संयम पूर्वक विधिवत स्नान, देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का तर्पण, देवताओं का पूजन एवं 3 रात्रि तक निवास करता है, वह प्रत्येक तीर्थ के पृथक पृथक फल रूप से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त करता है। इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो प्रतिदिन इस उत्तम तीर्थ महात्म को सुनता, पढ़ता अथवा सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। मुनियों ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी, इस पृथ्वी पर धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करने वाली जो उत्तम भूमि एवं श्रेष्ठ तीर्थ हो, उसे बतलाइए। भक्तों, कल की कथा का रसपान हम कल के अध्याय में करेंगे। भाद्रपद मास महात्म्य की यह तीर्थ वर्णन की कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा, जिससे भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा आप सभी पर इसी प्रकार बनी रहे। आपसे मिलते हैं भाद्रपद मास महात्म्य के अगले अध्याय की कथाओं के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।